हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास बच्चे क्या बोला गया है कि एक कोई कांस्टेंट फोर्स है जो कि किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही है और उस बॉडी का जो वेट है, मास है, वो कितना दे रखा है 5 kg। और ये बोल रहे हैं कि उस बॉडी की जो स्पीड है उसको चेंज मतलब किया जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। ओके, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना, तो हमने बताना है उसका जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर, वो नेट फोर्स कितनी एक्ट हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों हमें तो ये जानना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है किस चीज़ से, कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है हमारा, उसमें से ये क्वेश्चन पुट हुआ है। तो चलो इसको करते हैं बच्चों। तो इसको करने का जो हमारे पास मेथड रहेगा बच्चों बहुत ही इजी है। तो जैसे कि इसके पास हमारा ऑप्शन दे रखे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कि 1.5 न्यूटन, बी ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड सी है 2.5 न्यूटन एंड डी है 5 न्यूटन। मतलब उसके ऊपर टोटल नेट कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमने ये चीज़ बतानी है। तो चलो बच्चों सबसे पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बॉडी का मास है वो कितना दे रखा है। तो m हमारे पास बच्चों दे रखा है 5 kg। क्लियर। दूसरे में हमारे पास उसकी क्या दे रखी है, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड, क्योंकि वो स्पीड चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एंड जो फाइनल स्पीड है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है बच्चों वो क्या हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि हमने यहाँ पे नेट फोर्स बतानी है बच्चों, तो नेट फोर्स बताने के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, नेट फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें अब एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो हमने इसी इक्वेशन से क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो v हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, 10 इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है 5 प्लस ए हमने फाइंड आउट करना है, और t हमारे पास दे रखा है 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 10a। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 10a। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 10 इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा 5/10। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन बच्चों। तो अब हमें पता है कि जो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पे सीधी सी बात होती है बच्चों कि जो फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो कितना दे रखा है, हमारे पास 5 दे रखा है, इनटू जो हमारे पास एक्सेलरेशन है दैट इज 0.5। तो कितना आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा हमारे पास 2.5 न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितनी होगी, 2.5। तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।